वालिदा चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी के कारनामे जो हैं वो बिल्कुल अब खुलकर सामने आने लगे हैं। जो लिबास उन्होंने पहना हुआ था, एक चोगा उन्होंने धारण किया हुआ था, अपनी सच्चाई पे जो पर्दा उन्होंने डाला हुआ था, वो एक एक करके उसकी परतें खुलती जा रही हैं। और जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि अपने किसी खास मकसद से पूरे प्रोपागेंडा के साथ, पूरी रणनीति के साथ इस राजनीतिक मैदान में कूदी थी, जिसके कई बड़े बड़े मंसूबे थे। करप्शन से लेकर के वो ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी का दावा करने वाली है आम आदमी पार्टी का मेन मकसद जो है, जैसे जैसे परतें खुल रही हैं ये साफ हो रहा है कि उनका मेन मकसद भ्रष्टाचार था। वो शराब के नाम पे हो या स्कूल के नाम पे हो या मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे हो, हर तरफ करप्शन ही करप्शन नज़र आ रहा है। एक एक करके उनके सारे जो गुर्गे हैं वो जेल में बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने देखा उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के हाल, हमने देखा मनीष सिसोदिया किस तरह से फंसे हुए हैं, हमने देखा सोमनाथ भारती को, हमने देखा उनके कई नेताओं को, अमानतुल्लाह खान जो इतने चौड़े होकर रहता था उसके भी हालात हमने देख लिए। और आज वो किस तरह से ईडी के कब्ज़े में है ये भी हमने देखा। जब ईडी, समझिए अमानतुल्लाह खान इतना बड़ा गुंडागर्दी का इतना बड़ा मिसाल था कि उसके मोहल्ले में किसी को घुसने की हिम्मत नहीं। एनआईए जब वहाँ पे, एंटी करप्शन ब्यूरो जब वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे उसको गिरफ्तार करने गए अधिकारियों के पीछे किस तरह से उसके मोहल्ले के गुंडे गुड़गे जो हैं पड़ गए। ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ और देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह के हालात और किस तरह की परिस्थितियाँ और किस तरह से गुंडागर्दी का, जंगल राज का ये अखाड़ा बनता जा रहा था। अगर हम देखें तो दिल्ली, लेकिन दिल्ली पे फतह से कॉन्फिडेंट और अपने करप्शन को दरकिनार दुनिया को बेवकूफ़ और दिल्ली की जनता को महामूर्ख समझने वाले अरविंद केजरीवाल के मंसूबे जो हैं वो बड़े बड़े हैं। वो उत्तराखंड भी जाते हैं, जमानत जब्त करवा के आते हैं। वो पंजाब में जब उनके सीएम भगवंत मान मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं और किस तरह से फ्रैंकफर्ट में उनको जहाज़ से उतारा गया, ये खबरें जब आई कि एक देश, भारतवर्ष, जिसकी मिसाल जो है आज पूरी दुनिया दे रही है, अपने परचम पे लहरा रहा है भारत, उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट जिसको पंजाब कहते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नशे में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें जहाज़ से उतार दिया जाता है और 5 घंटे लेट वो जहाज़ उड़ती है। सिर्फ उनकी वजह से बाकी सभी पैसेंजर को इतना सफ़र करना पड़ता है। उड़ता पंजाब का दुहाई देते हुए वहाँ पहुँचे थे कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। और नशा युक्त उनके जो सीएम हैं किस तरह से सिर्फ पंजाब में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, बल्कि दुनिया में भी इस देश की जनता का हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के अब अगले मंसूबे जो हैं वो गुजरात इलेक्शन पे टिके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात फतेह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन ये हसीन सपना तब चकनाचूर हो गया जब वो पहुँचे गुजरात के वडोदरा हवाई अड्डे पे और मोदी के जयकारों के साथ उनका स्वागत हुआ। आपने देखा हो, आप देखिए कि किस तरह से उनका वहाँ पे तिरस्कार हो रहा है, गुजरात में उनको नकारा जा रहा है। लेकिन बेशर्म अरविंद केजरीवाल को किसी बात की शर्म। बताइए, जो अपने बच्चों की कसम खा के कि मैं बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं किसी के साथ साझा सरकार नहीं बनाऊंगा, और तुरंत 2 दिन बाद वो पलटी मारते हुए कांग्रेस के साथ सरकार बनाए थे। अब मैं राजनीति में नहीं आऊँगा और जनता से माफ़ी मांगते हुए वो पहली बार 49 दिनों के सरकार के इस्तीफे के बाद जनता से माफ़ी मांगते हुए झूठे और फ्री बीज का लालच देते हुए दिल्ली के पद पे वो आसीन होते हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, सारी चीज़ें फ्री और पब्लिसिटी पे पूरे पैसे वो खर्च करते हैं। पूरी दिल्ली का राजस्व जो है वो कंगाल और खोखला होता जा रहा है। दिल्ली पे उनका कोई भी ध्यान नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई नए स्कूल नहीं बने हैं, कोई नए अस्पताल नहीं बने हैं,
कुछ भी वहाँ पे नया नहीं किया गया है, भ्रष्टाचार चरम पे है। लेकिन अरविंद केजरीवाल गुजरात फतेह करने चले हैं, जिसको गुजरात की जनता ने एक ट्रेलर देते हुए बता दिया कि इधर कदम मत रखना, तुम्हारे लिए ये राज्य नहीं बना है, तुम्हारे भ्रष्टाचार के पोल खुल चुके हैं। उसी सिलसिले में संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, बदतमीज़ नंबर 1, आपने देखा होगा कि राज्यसभा में कई बार वो टेबल पे चढ़ के वो बेल में पहुंचते हैं और सभासद जो वहाँ पे हैं, जो सभाध्यक्ष हैं, उनके साथ बदतमीज़ियाँ करते हुए, उनके ऊपर पेपर फाड़ के फेंकते हुए, ये असभ्य भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए लगातार वो नज़र आ रहे होंगे। वो पहुँचे बनारस में अपनी हेकड़ी के साथ उन्होंने, जब उनसे सवाल पूछे गए तो नहीं देते हुए उनके कुछ चमचों ने, उनके कुछ गुर्गों ने पत्रकारों के साथ बदतमीज़ी कर दी। और उसके बाद जो माहौल वहाँ पे पैदा हुआ वो देखिए, आप देखिए, ऐसा लग रहा था कि संजय सिंह के आज यहीं पे बाबा विश्वनाथ की नगरी में हर हर महादेव करने को तैयार हैं ये पत्रकार। संजय सिंह शायद हर चीज़ को बेहद आसानी से ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी बेहद आसानी से ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये मुफ्तखोर देश है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को मुफ्त के रेवड़ियाँ बांटकर यहाँ पे जो भ्रष्टाचार किया है वही मुफ्तगिरी हर राज्य में चल जाएगी। हालांकि पंजाब में चला, और हमारे देश की जनता अगर मुफ्तखोरी के पीछे में ऐसे ही भागते रहेगी तो जाहिर सी बात है उनके राज्य, उनके देश का ऐसा ही हाल होगा जैसा फ्रैंकफर्ट में उन्होंने देखा अपने उनके सूबे के मुख्यमंत्री के जहाज़ से उतार दिया गया पीने की वजह से, और कितनी उनकी बेइज्जती हुई। ये उस मुख्यमंत्री, उस व्यक्ति की बेइज्जती नहीं थी, क्योंकि वो पद पे आसीन था और वहाँ जो अनाउंसमेंट हुआ था वो इसी तरह से हुआ था, इसलिए पूरे प्रदेश की बेइज्जती है, पूरे भारत की बेइज्जती थी। तो संजय सिंह को भी लात जूते जो हैं वो पड़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल अपने इस करप्शन में डूबे हाथों के साथ किस तरह से अपने आप को ईमानदार घोषित करते हुए वो अगले इलेक्शन की तैयारी करते हुए जगह जगह घूमेंगे, क्योंकि जब इलेक्शन की तैयारी होती है तो उनके फॉरेन फंडिंग शुरू हो जाती है। कुछ लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो पैसे पार्टी फंड में देना शुरू करते हैं, जिसके करप्शन पे अरविंद केजरीवाल अपने शाही अंदाज में, जो कि बेहद आम व्यक्ति की तरह किसी भी सिक्योरिटी को नहीं लेना चाहते थे, किसी भी घर को, वो जो सरकारी घर है उसको नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल उन सभी सुविधाओं का ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार के साथ और भी अधिक लालच के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप भी इस मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल पे विश्वास रखते हैं? क्या उन्हें फिर दोबारा मौका देंगे आप? क्योंकि आपने दिल्ली के हाल देख लिए, जहां आपके बच्चों को नशे की आदत डलवाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। वो तो भला हो कि लोगों ने आवाज़ उठाई और शराब की ठेके की दुकानें जो हैं, जो हर नुक्कड़ पे खुल गई थी, उनको बंद करवाया गया। क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश का हाल भी पंजाब जैसा हो, जहां ड्रग्स, आपको एक विजुअल दिखाने जा रही हूँ कैसे ड्रग्स माफिया जो हैं सड़कों पे लोगों को सरेआम काट देते हैं और वहाँ की प्रशासन, वहाँ की पुलिस चुप्पी साधे बैठती है। ये हालात हैं पंजाब के, जहाँ से ड्रग्स को बिल्कुल ख़त्म किया जाने का वादा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, वहाँ नशा जो है सड़कों पे झूमती डोलती नज़र आती। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके प्रदेश का भी यही हाल हो? सावधान रहिए, क्योंकि कुछ लोग शुरू में मुफ्त की चीज़ें आपको दे के जाते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी भर का दर्द बन जाता है। कुछ कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अपने वोटों के अधिकार को जब इस्तेमाल करें तो चयन अपने विवेक के साथ करें, अपनी सुरक्षा उसमें निहित करें, अपनी सुविधाएं निहित करें, अपने बच्चों का भविष्य निहित करें। जय हिंद, जय भारत।